मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड लेविस एसिड के बारे में। देखो, ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में और लेविस एसिड के बारे में आप हमसे 11th और 12th क्लास में तो और भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ही आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर में, और जितने भी कंसेप्ट है जहाँ जहाँ भी यूज होगा इसका। लेकिन क्लास 10th के अंदर भी थोड़ा सा एसिड के बारे इस एसिड के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही कहा था कि आपको हम इस लेक्चर के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में 3 एसिड के बारे में पढ़ाएंगे। जो पहला था आर्हेनियस एसिड, दूसरा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और तीसरा था लेविस एसिड। तो आर्हेनियस एसिड के बारे में अभी तक जो भी चर्चा चल रहा था वो चल रहा था, जो भी कंसेप्ट था वो सारा कुछ उसके अंदर था। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ समझाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही ऑलरेडी आर्हेनियस के बारे में कहा था, तो सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर ब्रॉन्स्टेड एसिड के कंसेप्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ब्रॉन्स्टेड आखिर इसके बारे में बताना क्यों चाहें, आखिर कौन सा ऐसा चीज़ था जिसको कि आर्हेनियस साहब समझा नहीं पाए और हम लोग ठीक से उसको क्लियर नहीं कर पाए। क्योंकि कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसके वजह से ब्रॉन्स्टेड अपना एक कंसेप्ट लेकर के आए, और ताकि और इसको हम लोग एसिड के बारे में अच्छे से समझने में हम लोगों को मदद मिली। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। तो सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड एसिड को स्टार्ट करने से पहले आर्हेनियस का कुछ लिमिटेशंस को देख लिया जाए कि आखिर वो ऐसा क्या था, मतलब ऐसा क्या चीज था जो आर्हेनियस पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आखिर उनका क्या लिमिटेशंस था, वो कितने दायरे में रह करके बोल पाए, वो क्या कह पाए कि जिसके वजह से आखिर आगे की चीज हम लोग समझ नहीं पाए। तो देखो आर्हेनियस से आप क्या कहते हैं, उनका कुछ लिमिटेशंस है वो उसको देख लेते हैं, फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड को देख लेते हैं। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड और आर्हेनियस एसिड दोनों का इंटरकनेक्टेड है, मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल म्यूचुअली इंटरेक्शन है, दोनों में बिल्कुल मतलब स्लाइटली डिफरेंस है, बस कहने का तरीका अलग है, बस चीज वही है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त चीज है, देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला जो लिमिटेशंस था आर्हेनियस साहब का, वो ये था कि सबसे पहले उसका डिफिनेशन चेक कर लो कि क्या है। तो डिफिनेशन क्या है बताओ। तो डिफिनेशन ये था कि जब कोई भी एसिड वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, व्हेन एनी एसिड इज डिसॉल्व विद द वाटर देन इट गिव आउट H+ आयन। मतलब वो कोई भी एसिड जब वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो वो क्या देता था, H+ आयन देता था। तो मतलब अब कहने का बात ये है कि कोई भी एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तभी वो अपना एक्शन शो कर पाएगा, क्योंकि उनका तो डिफिनेशन ऐसा ही कह रहा है कि एक्वस मीडियम में। तो पहला लिमिटेशन यही था कि मतलब अब हर जगह एग्जाम हॉल के अंदर या कहीं भी अगर हमको चेक करना हो तो हम एक बाल्टी पानी तो लेकर नहीं जाएंगे कि भाई अब देख लेते हैं इसका क्या एक्शन आता है। मतलब कुछ तो ऐसा चाहिए जिसको हम भरवली चेक करें, ओरली चेक कर ले कि भाई कौन सा सबस्टांस एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, समझ रहे हो। तो मतलब वो कहीं ना कहीं कहना चाह रहे थे कि एसिड तभी अपना एक्शन शो कर पाएगा, एसिड तभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा जब वो कौन से मीडियम में हो, एक्वस मीडियम में। तो पहला लिमिटेशन यही बना उनका आर्हेनियस साहब का, याद रखिएगा क्या, कि कोई भी सबस्टांस अपना तभी एक्शन शो करता है जब वो किस मीडियम में हो, एक्वस मीडियम में हो। ठीक है, सेकंड क्या लिमिटेशन था कि कोई भी सबस्टांस जो है एसिड तभी कहा जाएगा और हम उसको तभी एसिड कहेंगे जब वो क्या करे, H+ एग्जिस्ट करता हो, X+ ये निकालता हो, लिबरेट करता हो, डिसोसिएट करता हो और H+ देता हो। लेकिन कुछ सबस्टांस आपके सामने यहां देखिए एग्जांपल में है CuCO3, CuSO4, FeSO4, SO2, CO2, NO2। सारे जो सबस्टांस आप ये देख रहे हैं 4-5 की संख्या में, सबका नेचर एसिडिक है। ये चारों सबस्टांस 5 जो भी दिख रहा है आपको, ये सारे का जो नेचर है वो एसिडिक है। लेकिन बताइए इसमें से किसके अंदर H+ है, किसी के अंदर नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो पूरा बाइट नहीं बता पाए। मतलब अगर कोई चीज दिया हुआ है तो 2-4 की संख्या में आप चेक कर सकते हैं, अगर याद है तो चेक कर सकते हैं कि यहाँ H+ निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है तो ये एसिड है, यहाँ ये हो रहा है तो ये एसिड है, मतलब यहाँ ये हो रहा है तो ये एसिड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब H+ जिसमें नहीं रहेगा वो एसिड नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिसमें H+ नहीं है वो भी एसिड होगा, क्योंकि ये सारे सबस्टांस एसिडिक नेचर का हैं, लेकिन किसी के अंदर H+ नहीं है। ये दूसरा लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन था क्या था, देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ द सबस्टांस विच डू नॉट कंटेन H+। मतलब वैसे सबस्टांस जो H+ नहीं रखते हैं वो उसको एसिड नहीं कह पा रहे थे, वो समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सबस्टांस ऐसे भी होंगे जो H+ ना रखेंगे फिर भी उनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। इज दैट ओके?
और थर्ड एसिड के बाद बेस के ऊपर सेम चीज कंसेप्ट लगता है क्या, तो वैसे सबस्टांस जिसके अंदर की OH ना हो, वैसे सबस्टांस जिसके अंदर की OH ना हो, OH न रहने के बावजूद भी वो बेस होता है, OH न रहने के बावजूद भी वो क्या होता था, बेस होता था। जैसे देखो NH3 तुमको पता ही है बेस है, Na2CO3 ये भी बेसिक कैरेक्टर का होता है, और CaO ये भी बेसिक कैरेक्टर का होता है। मतलब अब इसमें कहाँ OH दिख रहा है, कहीं OH है, मतलब इसके अंदर OH नहीं है, फिर भी ये बेसिक कैरेक्टर का है। अब वो क्या कहते थे बेस के टर्म्स में डिफिनेशन, अभी तो बेस का ये हमने नहीं किया है, लेकिन एसिड का हमने बताया था, तो सेम डिफिनेशन बेस पर भी वो दिया करते हैं क्या, कि जब कोई भी सबस्टांस अगर वैसे जो है वो वाटर के साथ डिजोल्व होता है, अगर वो OH माइनस देता है वो बेस कहलाता है। मतलब वो कहते हैं कि वाटर में डिजोल्व होना, OH देना बेस है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा बात नहीं है कि जिसके अंदर OH होगा तभी वो बेस होगा। बहुत सारे ऐसे सबस्टांस हैं जिसके पास OH न भी है फिर भी वो बेस होगा। ओके, तो ये तीसरा लिमिटेशंस उनका बना। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन दो वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसी कारण से ब्रॉन्स्टेड अपना एक कंसेप्ट लेकर के आ गए। ब्रॉन्स्टेड जो है वो अपना एक नया कंसेप्ट लेकर के आ गया कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तुम ऐसे भी पहचान सकते हो। तो कैसे पहचानोगे, वो क्या कहते हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये लिमिटेशंस का, किसका, आर्हेनियस का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ब्रॉन्स्टेड साहब क्या कहते हैं, देखो ब्रॉन्स्टेड साहब भी बहुत होशियार हैं, वो चीज वही बोले हैं, ज्यादा अलग कुछ नहीं बोले हैं। जो आर्हेनियस कहे हैं चीज वही है, बस उनका थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है, और तरीका बदलने से थोड़ा सा भाव बदल जाता है, कंसेप्ट बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कि हम आपको एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी दे दें, ठीक है, आधा गिलास पानी दे, ये इस तरीके से। अब हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, क्या क्या बोलेंगे हम, तो ये बोल सकते हैं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। क्या बोल सकते हैं, ये गिलास आधा भरा हुआ है। ठीक है, मतलब बात सही है कि इसमें पानी आधा है। या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि ये गिलास जो है वो आधा खाली है, मतलब आधा खाली कह लो या आधा भरा कह लो, पानी उतना ही है जितना हम कहना चाह रहे हैं। मतलब इन द सेंस कि कंसेप्ट वही रहेगा, बस तरीका बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो आखिर ये क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड साहब कहते क्या हैं, तो देखो हम बताते हैं ब्रॉन्स्टेड साहब क्या कहते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड, और इसको देखो हम कहा जाता है, ये क्या कहते हैं कि दोज सब्सटेंस, क्या कहते हैं कि दोज सब्सटेंस which has tendency to donate proton। क्या कहते हैं वो, कि those substance which has tendency to donate proton। अब यहां एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम आज तक तो ऐसा पढ़े ही नहीं है कि कोई सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन को डोनेट भी करता हो। हमने तो अभी तक ऐसा ही पढ़ा 10th क्लास तक कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब ये नया चीज आ गया कि प्रोटॉन डोनेट, मतलब कि प्रोटॉन को जो डोनेट करता हो। तो ऐसा नहीं है, कोई भी एटम हो, चाहे वो कोई भी एटम हो, कोई भी हो, वो अपने से कभी किसी प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता, प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर सकता। वो सेंटर का चीज है, वो सेंटर में फिक्स रहता है। ठीक है, वाइब्रेट करता है, वो रोटेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन के जैसा कि वो रिलीज हो जाएगा। इज दैट ओके? लेकिन तरीका क्या है कहने का और कैसे होता है, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम HCl ले लेते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझने का कोशिश करते हैं, छोटा छोटा हिस्सा, फिर सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि वो सा सब्सटेंस जो डोनेट करता हो किसको, प्रोटॉन को। हम HCl ले लिए, चलो देखो इसको हम तोड़ देते हैं, तो किस में टूटेगा, H+ और Cl माइनस में। ठीक है, H+ और Cl माइनस में ये टूट गया, कब, जब वो वाटर के साथ डिसॉल्व हुआ। तो अब एक चीज देखो, तो यहाँ हाइड्रोजन की ऐसे रियल फॉर्म, जो नॉर्मल फॉर्म में हाइड्रोजन होगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, 1 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होंगे। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन उतना ही बराबर क्या होता है, प्रोटॉन। नहीं भी पता तो आप यहां से भी समझ सकते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। अब मान लो कि हम H+ ले ले, तो एक बात सोच के बताओ, H+ का मतलब क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। H+ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है।
तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। नॉर्मल कंडीशन के रिस्पेक्ट में, नॉर्मल रियल स्टेट के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन प्लस के पास, हाइड्रोजन आयन के पास, H प्लस के पास आपको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। वो कैसे? तो कोई भी कब पॉजिटिव चार्ज अपीयर करता है अपने ऊपर, कब कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को? जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए हुए रहता है। तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात कि 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए हुए है, और हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है और 1 पॉजिटिव है, मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर चुका है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो गई? 0, क्योंकि 1 प्लस है और 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो रिलीज कर चुका है। और प्रोटॉन कितना है यहाँ पर? 1। तो फिलहाल आप देखिए हाइड्रोजन के पास क्या है, प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन तो वहाँ 0 है, अर्थात कि प्रोटॉन है। तो मतलब H प्लस जो पूरा है यहाँ प्रोटॉन का ही फॉर्म है। कौन? H प्लस। तो कभी भी कोई भी सबस्टांस इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन डोनेट ऐसे नहीं कर सकता, प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता है। लेकिन पूरा एटम अगर कहीं चला जाए, ऐसे पूरा H प्लस कहीं चला जाए, तब हम लोग उसको समझते हैं प्रोटॉन। पूरे को मान लेंगे, इस एटम को ही मान लेंगे प्रोटॉन। कोई दिक्कत? क्योंकि प्रोटॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो H प्लस का फॉर्म क्या हो गया? प्रोटॉन का फॉर्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रहे हैं कि दो सबस्टांस बीच है टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डोनर सबस्टांस, मतलब कि H प्लस डोनर सबस्टांस, मतलब कि H जो देता हो वो भी एसिड है। तो अब तुमको माइंड में यही आ रहा होगा कि सर तो ये भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो H प्लस देगा वो एसिड होगा। बिल्कुल, हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो H प्लस देगा वो एसिड हो जाएगा। तो फिर इसमें बड़ा चीज़ क्या कह दिए? देखो बड़ा चीज़ क्या कह आर्हेनियस साहब ने क्या कहा कि H प्लस जो देगा वही एसिड होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड होगा। प्रोटॉन डोनर तो वो हर H प्लस वाले सबस्टांस प्रोटॉन डोनर होंगे ही, क्योंकि H प्लस हमने अभी प्रूफ किया कि वो प्रोटॉन डोनर होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की बहुतायत होती है। इज दैट ओके? तो इसमें कुछ जो है वो मेटल भी इंक्लूड हो जाएगा। जैसे देखो Cu2 प्लस है और इससे बना हुआ अगर CuSO4 है तो ये एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। इज दैट ओके? अब यहाँ देखिए MgSO4 है तो ये भी एसिडिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि Mg2 प्लस है। जैसे डिसोसिएट होगा तो ये प्रोटॉन डोनर Mg2 प्लस अपने आप में प्रोटॉन डोनर है। तो हर एक मेटल के साथ जो भी कंबाइंड वाले सबस्टांस जनरली रहेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रोटॉन डोनर। अब जैसे SO2 NO2 तो ऑलरेडी ये तो एक्सेप्शनल में है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे मेटल में चेक करना हो तो मेटल में आप देख सकते हैं कि जहाँ भी जो भी मेटल वाले सबस्टांस होंगे जो प्रोटॉन डोनर होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है, ये एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ से CaCO3 भी तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये सब सबस्टांस है वो सारे हो जाएंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड जो प्रोटॉन डोनर होंगे। तरीका वही है, चीज़ वही है, बस कहने का जो है वो तरीका बदल दिया गया है, प्रोटॉन डोनर बना दिया गया है। बस वही चीज़ है कि H प्लस डोनेट करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जहाँ जो एग्जाम पूछता है एग्जाम वगैरह में वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब ये मान लो ले लेते हैं CH3COOH और इसके अंदर बोलते हैं क्या? इसका और भी कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। H2O के साथ तो ये बना देगा CH3COO माइनस प्लस क्या? H प्लस यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा H3O प्लस। ये H2O के साथ ये H प्लस ऐड होगा तो ये इस तरीके से बनाएगा। अब आप सोचिए ये क्या है यहाँ? तो ये एसिड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये H2O देखो ध्यान से, ये जो H2O था इसका H प्लस को यही H2O गेन किया है। तो प्रोटॉन डोनर कौन है? ये प्रोटॉन डोनर है, इसलिए ये एसिड हो गया। और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है। हम कहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रोटॉन डोनर। डोनर जो होगा वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो आप बताइए वाटर यहाँ क्या बिहेव करेगा? तो वाटर यहाँ हो जाएगा बेस के रूप में। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखो ये प्रोटॉन गेन करेगा या प्रोटॉन को डोनेट करेगा? तो ये माइनस है तो प्लस को गेन करेगा। प्लस का मतलब ही है प्रोटॉन, याद रखिएगा, हम बताए थे प्लस का मतलब ही होता है प्रोटॉन। प्लस हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की बहुतायत, अर्थात कि पूरा एटम का आना। तो अर्थात यहाँ ये क्या बिहेव करेगा?
तो ये यहाँ हो जाएगा बेस के जैसा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन फिलहाल एक्सेप्ट करेगा और इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि प्लस है ज़्यादा इसलिए प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड, सी लिख दे रहे हैं, कंजुगेट एसिड हो जाएगा। और ये इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम और एग्जांपल दे रहे हैं। चलिए अब इसके अंदर आप इस बार जो सेकंड एग्जांपल देंगे वो आप चेक करके दिखाइए कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कौन है। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड भी बिल्कुल इजी चीज़ है, ऐसा कोई हार्ड चीज़ नहीं है। 11th-12th में तो और भी कंसेप्ट है इसके अंदर। सेकंड नंबर एग्जांपल जैसे मान लो हम ले लेते हैं तुम्हारा NH3 प्लस H2O। अब हम बोले कि इसमें बताओ ये बन गया NH4 प्लस, क्या बन गया, H2O नहीं ले लेते, यहाँ HCl ले लेते हैं। अब NH4 प्लस और यहाँ Cl माइनस इस तरीके से बन गया, तो बताओ तो क्या होगा। अब देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, तो H प्लस को देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि ये टूटेगा किस में, H प्लस और Cl माइनस में, तो ये H प्लस देगा, तो फिलहाल ये क्या हो गया, एसिड हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ये H प्लस को कौन गेन किया है, तो देखो यहाँ NH4 प्लस में चेंज हुआ है, अर्थात कि ये H प्लस को ये NH3 गेन किया है। तो प्रोटॉन, ये जो फॉर्म किस चीज़ का है, प्रोटॉन का फॉर्म है। अब ये प्रोटॉन को कौन गेन किया है, NH3, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता था, बेस होता था, तो ये यहाँ पर क्या बिहेव करेगा, बेस। ये यहाँ बिहेव हो किया बेस के जैसा और ये क्या बिहेव किया, एसिड के जैसा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब सोच के बताओ ये क्या होगा, तुम सोचो, तो इसके पास प्लस है तो ये रिलीज करेगा मतलब ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ऐसा नहीं तो लग रहा है कि अरे सर यहाँ NH3 को आप बेस लिख दे रहे हैं, यहाँ NH4 प्लस को एसिड लिख दे रहे हैं, तो रटिए मत, ये देखिए कि कहाँ कौन प्रोटीन को डोनेट कर रहा है। यहाँ इसके पास प्लस आ गया है तो अब ये डोनेटर है, अब ये डोनेट करने लगा, तो डोनेट करने लगा तो एसिड बोल देंगे। तो फिलहाल अब देखो तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना मान के चलो कि प्लस वाला हो जाएगा एसिड और माइनस वाला हो जाएगा बेस, कोई दिक्कत। अब तो और भी इजी हो गया। तो थर्ड नंबर में आप बताइएगा कि अगर H2SO4 को अगर वाटर के साथ ये कर दे तो क्या बनाएगा, तो H2SO4 है तो ये बना देगा तुम्हारा H3O प्लस SO4 माइनस। इसमें बताओ तुम क्या होगा। तो देखो यहाँ से एसिड कौन है, तो साफ दिख रहा है ये एसिड हो गया। आगे तो जाहिर सी बात है वाटर ही गेन किया है H प्लस को, तभी H3O प्लस में चेंज हुआ है, तो ये फिलहाल यहाँ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसलिए क्योंकि इसके द्वारा निकला हुआ चीज़ को ये एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए फिलहाल इसका बिहेवियर यहाँ पर जो है वो बेसिक का है। अब ये H3O प्लस फिलहाल यहाँ क्या बिहेव करेगा, एसिड के जैसा, और ये तो ऑलरेडी बेस है, चूंकि इसके ऊपर प्लस है तो एसिड और इसके ऊपर माइनस है तो क्या हो जाएगा, बेस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका क्या होगा, ये बेस है, ये एसिड में चेंज है, तो फिलहाल ये दोनों आपस में क्या है, Ca है, कंजुगेट एसिड है, और ये दोनों आपस में क्या है, तो ये कंजुगेट बेस है, Cb। कोई दिक्कत, कहीं भी निकालना हो तो आप इसी तरीके से कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस निकालेंगे। ठीक है, 11th क्लास में और भी वाइड एरिया में है, लेकिन क्लास 10th में लिटिल बिट हमने देख लिया, सोचा शायद आप सीख सकें। तो इस तरीके से अब मेटल रहेगा तो मेटल में भी देख लेना, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर लिया, प्रोटॉन डोनर बन गया, इसका मतलब एसिड हो गया। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है लेविस एसिड। तो लेविस एसिड भी कोई खास नहीं है, वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा कंसेप्ट है। तो लेविस एसिड के बारे में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, लेविस साहब अब क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं ये जो है लेविस साहब, ये आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड दोनों से एक जो आगे निकल गए, एक श्रेणी आगे निकल गए। वो क्या बोले कि तुम प्लस मत चेक कर, माइनस मत चेक कर, H प्लस को कहाँ लेके घूमोगे, वाटर कहाँ कहाँ एग्जाम हॉल में लेके घूमोगे कि तू इसमें वाटर मिला और देख कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो एक काम कर, तो सीधा देखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गेन किया जा रहा है, जो सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो सब एसिड हो जाएगा, समझ में आ रहा, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को वो सब क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये क्या लिख दिए सीधा
कि दो सब्सटेंस, ठीक है, और कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड एंड आयनिक स्पेसिस, एंड क्या लिखा उन्होंने, आयोनिक स्पेसिस, स्पेसिस which accept electron, which accept electron is known as Lewis acid, is known as what, Lewis acid। अब कहीं भी तुमको लेविस एसिड कौन सा सबस्टांस होगा ये चेक करना हो तो बहुत ही आसान है, बस ये देखो कि किसमें किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। चीज वही, फिर से बोल रहे हैं, चीज वही रहेगा। जैसे देखो हम एक बात बोलते हैं, अब बताओ ये H प्लस क्या होगा, लेविस एसिड होगा या नहीं होगा, कैसे, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को ही गेन करेगा, प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन निकाले हुए है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये लेविस एसिड हो जाएगा। तुम बताओ Ag प्लस क्या होगा, Ag प्लस के बारे में क्या ख्याल है, तो Ag प्लस को ठीक से देखो आप, तो Ag प्लस का मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को निकाले हुए अर्थात कि ये लेविस एसिड हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, Ca2 प्लस को दिखाओ ये क्या होगा, जाहिर सी बात है एसिड हो जाएगा। Mg2 प्लस को क्या हो जाएगा, ये भी एसिड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले हुए। तो कोई भी जो भी रहेगा, अब H3O प्लस को देखो ठीक से, ये प्लस में है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी हो रही है अर्थात कि इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो लेविस एसिड हो जाएगा। यहाँ देख लो NH4 प्लस को देख लो, ये क्या हो जाएगा, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है चूंकि पॉजिटिव चार्ज में है, निकाले हुए है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्थिति में ये भी एसिड हो जाएगा। अब ये जो है वो आयनिक स्पेसिस का हो गया। आयनिक का मतलब होता है जो प्लस और माइनस फॉर्म में हो, लेकिन हम लोग फिलहाल एसिड के बारे में ही सीख रहे हैं, लेविस एसिड लिखा है और पॉजिटिव वाले को ही हम लोग एसिड के रूप में मानेंगे, ठीक है, चूंकि पॉजिटिव रहेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। इज दैट ओके? तो हम लोग लेविस एसिड देख रहे हैं, माइनस वाला देखेंगे जब बेस पढ़ाएंगे तो लेविस बेस पढ़ा देंगे, ठीक है, उसमें स्पेशल उस समय उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये आयनिक स्पेसिस का हो गया। कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है। तो BF3 को देखो, BF3 को, तो B को ले लो, यहाँ F ले लो, यहाँ भी F ले लो, यहाँ भी F ले लो। तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। अब ये कंपाउंड्स कोवैलेंट भी बनाता है बोरॉन, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ और 1 यहाँ। तो तुम देखो 2 2 4 और 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसको डिफिशियंसी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है। तो इसी कारण से ना BF3 को क्या बोला जाता है, लेविस एसिड बोला जाता है। कोई दिक्कत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे सबस्टांस हैं जिसके पास की इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और वो कोई भी सबस्टांस जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, तो ऐसी स्थिति में हम वैसे सबस्टांस को क्या बोल देंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, लेविस एसिड बोल देंगे। ओके, डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, डोनर बन जाएगा, वो बेस बोल देंगे। बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं भी ब्रोंस्टेड एसिड चेक करना हो तो बस चेक करिए कि प्रोटॉन डोनर है या नहीं, मतलब कोई मेटल लगा है वो उसके साथ डोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर लेविस एसिड चेक करना हो तो देखो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये काफ़ी मतलब हाईलाइटेड एग्जाम्पल है, पूछता है तो यही पूछता है। और 10th लेवल तक का जितना कंसेप्ट चाहिए ब्रोंसेड एसिड और लेविस एसिड के बारे में, इतना काफ़ी कुछ है, आप इतना मेमोराइज करें, ठीक है। और 11th क्लास में तो हम आपको और भी अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम में जो है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया से पढ़ना है इसके बारे में, उस समय हम लोग देखेंगे ही। तो आज के लिए जो भी कंसेप्ट था वो इतना ही, आप इतना मेमोराइज करें, इतना रिवाइज करें। और आपका कोई भी अगर कंसेप्ट हो, अगर कोई भी कंसेप्ट हो तो आप हमसे बिल्कुल बेहिचक पूछें, और हम आपको एक HW में दे रहे हैं जो ब्रोंस्टेड एसिड के बारे में आप बताएंगे। ब्रोंस्टेड एसिड के बारे में बताएंगे कि कौन इसमें कंजुगेट एसिड होगा और कौन सा कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। ये HW में दे रहे हैं, ओके। आप हमको बताइए, जैसे हम ले लेते हैं HNO3 और इसको हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं वाटर से, तो ये बना देगा H3O+ और यहाँ बना देगा NO3 1-। तो हमें ये बताएं कि कौन सा कंजुगेट एसिड होगा और कौन सा कंजुगेट बेस होगा। इज दैट ओके? एनी प्रॉब्लम? नो होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए कि ये सर प्रॉब्लम है, यहाँ हमको समझ नहीं आया, हम आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन देंगे। अगर बनाने की भी लेक्चर जरूरत पड़ी तो लेक्चर बना करके बोलेंगे, और ऐसा देखेंगे कि प्रॉब्लम अगर रिटन टाइप से दिया जाए तो उसका आंसर रिटन टाइप से भी दे सकते हैं। तो आज के लिए जो भी कंसेप्ट था इतना ही, आप पहले इतना रिवाइज करें, इतना मेमोराइज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।